नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अख्तर खान और बिहार का चुनावी दंगल अभी जारी है। कांटे की टक्कर चल रही है और दोनों पार्टियां लगभग एक दूसरे को पटकनी चटकनी दे रहे हैं। तो एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एडिटर इन चीफ एवन न्यूज़ और चुनावी विशेषज्ञ वरुण कथोरिया। सर, कांटे की टक्कर, अब जो समीकरण है वो 123 और 109। बिल्कुल ये कांटे की टक्कर है। जिस प्रकार के एग्जिट पोल के नतीजे थे, ठीक उसके विपरीत आज की स्थिति ये बता रही है कि कांटे की टक्कर है। और देर रात तक जब चुनाव के नतीजे आएंगे, ये हो सकता है कि ये कांटे की टक्कर और ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाए। तो शायद उसमें इंडिपेंडेंट और जो छोटी पार्टियां हैं इनका रोल बढ़ जाए। तो इसलिए रात आते आते तक इसके हालात बहुत बदल सकते हैं। बीजेपी और अलायंस सर जो है अभी से ही उन्होंने पार्टी बनानी शुरू कर दी है, मिठाइयाँ बांटनी शुरू कर दी है। हमारे पास हमारे सूत्रों से खबर आ रही है। तो कहाँ तक ये जस्टिफाइड माना जाएगा? नहीं, ये तो अगर इस प्रकार की सूचना है तो ये उनके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी बीजेपी ने लड्डू बांटने शुरू कर दिए थे, ढोल और मिठाई बांटनी शुरू कर दी थी और देखते देखते देर रात तक पासा पलट गया था और आरजेडी और जेडीयू की मिलकर सरकार बन गई थी। तो इसलिए इस बार बीजेपी बहुत एहतियात बरत रही है, क्योंकि उसको मालूम है कि अभी लगभग 50% के लगभग ही वोटों की गिनती हुई है। तो इसलिए बीजेपी को बहुत खुश हो ऐसा भी मैं महसूस नहीं करता, क्योंकि सीटों में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। कुल 10 से 15-20 की सीटों का टोटल अंतर है, जो कभी भी ऊपर से नीचे हो सकते हैं। अगर आरजेडी चुनाव हारती है तो हारने का सबसे बड़ा कारण आपके हिसाब से अभी तक जो आपने अपने तौर पे जो आपने पाया वो क्या हो सकता है? देखिए, आरजेडी का जो मैं सबसे बड़ा 2 कारण महसूस करता हूं कि एक तो उन्होंने जो कश्यप समाज की पार्टी थी, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, उसको अपने से उन्होंने अलग कर दिया। आप देखिए कि उसको एनडीए ने अपने साथ जोड़ा और वो 6 से 7 सीटों पर इस वक्त लीड कर रहे हैं। और इसी प्रकार जो जीतन राम मांझी की पार्टी थी, जो महादलितों का वोट बैंक उनके साथ माना जाता है, वो वोट बैंक भी अलग हटने से इनको नुकसान हुआ। इसी प्रकार जो छोटे घटक दल और थे, जैसे पप्पू यादव, बसपा, ये लोगों ने भी एक अलग गठबंधन बनाकर अपना एक मोर्चा निकाला, अपने उस मोर्चे को उन्होंने लड़ाया। तो ये सब वोट वो थे जो आप ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार से विरोध में, यानी जो उससे लोग नाराज थे, ये वोट उन वोटों में बट गए। अगर ये वोट एक तरफ आरजेडी की तरफ जाते तो निश्चित रूप से आरजेडी की जो जीत थी बहुत बड़ी जीत में बदल जाती। क्यों ना बात कर लें ओबीसी की पार्टी की। अभी तक तो हमें पता चला है कि वो 2 जगह से सीटें जीत चुकी हैं, तो उसका इस चुनाव में उस पार्टी का क्या रोल है? देखिए, मैं आपको यहाँ बता दूं, साथ के साथ 2 नहीं वो 4 सीटों पर इस वक्त उनके लोग आगे चल रहे हैं। अच्छा। और लगभग 17 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी लड़ाए थे और उनके प्रत्याशियों ने बहुत जबरदस्त टक्कर दी है। और ये भी एक बड़ा कारण है जिन्होंने आरजेडी को एक नुकसान पहुंचाया, क्योंकि ओबीसी की पार्टी जो है मुस्लिम वोटों पर सीधा प्रभाव डालती है और मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन के आधार पर ही जो है आरजेडी अपने वोट बैंक को स्ट्रांग करती है। उसमें से जिन 17 सीटों पर मुस्लिम वोटों में डिवीजन हुआ है, वहाँ निश्चित रूप से एक तरफ ओबीसी की पार्टी जीत रही है, तो वहाँ आरजेडी को नुकसान हो रहा है। कहीं ना कहीं एनडीए को भी जो है डर सता रहा है कि वो भी हार सकते हैं। तो उनके जो डर है, ये कहाँ तक जायज़ है? ऐसा क्या हुआ कि उनके अंदर ये डर आया? देखिए, उनका डर तो अब स्वाभाविक रूप से दिख रहा है, क्योंकि जब एग्जिट पोल के नतीजे आए और सभी एग्जिट पोल ने उनकी हार को लगभग दिखाया, तो वो डर तो उनके अंदर स्वाभाविक रूप से गणना से पहले ही आ गया था। और मतगणना के बाद भी जो स्थिति अब दिखाई दे रही है वो कांटे की टक्कर की स्थिति है। इसमें कोई भी पार्टी खुश नहीं हो सकती जब तक लास्ट सीट का चुनावी रिजल्ट ना आए। बीच में मैं दर्शकों को बताता चलूं कि दरभंगा की लगभग 4 सीटों का रिजल्ट आ चुका है। मैं भी कहना चाहूँगा कि अभी भी कांटे की टक्कर चल रही है यहाँ पे। 124 और 110 पे अभी भी मामला यहाँ पे। और इसमें बीच बीच में दर्शकों को बता दूं कि भाजपा इसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है और जेडीयू और भाजपा के बीच में लगभग 35 सीटों का अंतर है, जो कि बीच में आगे जाकर इनके लिए एक खतरे की घंटी बन सकता है। तो चलिए, हम चर्चा में बने रहेंगे आपके साथ बिहार के चुनावी समीकरण को लेकर। मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में।